बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जैसे हमने पहले सेगमेंट में आज देखा है कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रुप पॉलिसी कहाँ पे डिप्लॉय होती है, कैसे की जाती है, उसकी थ्योरी हमने डिटेल से कवर की है। तो इस सारी थ्योरी में हमने देखा है कि ग्रुप पॉलिसी होती क्या है, उसको हम किस लेवल पे डिप्लॉय करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस वी कैन यूज थ्रू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। हम कुछ टास्क आज परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहली ऑप्शन तो है कि हम ग्रुप पॉलिसी जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज लगी होती हैं उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपल एक पासवर्ड की पॉलिसी को चेंज करके देख लेते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना पड़ता है, उसमें कैपिटल स्मॉल और नंबर्स भी ऐड करना पड़ते हैं। तो ये सारी बातें उसकी पॉलिसी में ऐड होती। बट अगर हम इस पॉलिसी को चेंज कर दें तो हम अपनी मर्जी से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं अपने सर्वर पे। तो आज की इस लैब के लिए हमें 2 मशीनें चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास सर्वर 2012 जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है, और एक मेरे पास क्लाइंट मशीन है जो कि सर्वर 2012 है, लेकिन इसका नाम मैंने एडीसी रखा हुआ। तो आप कोई क्लाइंट मशीन भी बना सकते हैं और किसी सर्वर को भी एज अ क्लाइंट यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, टाइम दाया किए बगैर सर्वर मैनेजर पे, टूल्स पे और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा और आप देखेंगे कि मैं उसका पासवर्ड क्या रखता। फॉर एग्जांपल मैंने ये यूजर बनाया, इसका नाम यूजर 1 है। ओके जी, एक और इसका लॉगिन नेम भी हमने यूजर 1 ही रख दिया। नेक्स्ट करें और इसका पासवर्ड मैंने रख दिया MCSE 2012, जो कि हम रोज ही रखते हैं, और MCSE 2012। मैंने इसकी ऑप्शन भी चेंज कर दी एंड सो ऑन, और मैंने इसको सिंपली नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो आपने देखा मेरे पास ये यूजर 1 क्रिएट हो गया, इससे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं की। मैं इसी यूजर को कॉपी करता हूँ और एक और यूजर बना लेता हूँ। इसका नाम हम यूजर 2 रख लेते हैं जी, और इसका नाम यूजर 2 ही रख दें जो लॉगिन नेम होगा इसका। फिलहाल हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं MCSE 2012 और MCSE 2012। तो मैंने वही पासवर्ड इसको भी दिया और इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। तो ये 2 यूजर क्रिएट हो गए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अब मैं एक यूजर बनाना चाहता हूँ यूजर 3, और मैं इसका लॉगिन नेम यूजर 3 रखता हूँ। बट मसला कहाँ पे आएगा, मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ। कॉपी करके भी रख सकते हैं, पासवर्ड का ताल्लुक नहीं था। तो मैं इसका नाम भी यूजर 3 इसका पासवर्ड रखता हूँ। इसमें कोई कैपिटल नहीं है और नंबर है इसके अंदर, ठीक है जी, और यूजर 3। लेकिन यहाँ पे मसला क्या होगा कि आपका पासवर्ड कम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल स्मॉल के ऑप्शन हमने यूज नहीं की, नंबर 1। और नंबर 2, ये पासवर्ड लेंथ को भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमें मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा पासवर्ड यूज किया। तो लेट्स ट्राई क्या होता है। तो जब मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट करता हूं और फिनिश, तो ये देखें, विंडोज कैन नॉट set the password for यूजर 3 because the password does not met the password policy requirements. Check the minimum password length, password complexity and password history requirements. तो वो कह रहा है कि इन तीनों में से कोई मिस्टेक आपने की है, तो आप इस वजह से ये पासवर्ड नहीं रख सकते। ओके जी, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं इसका पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, और मैंने इसका पासवर्ड भी MCSE 2012 ही रखा। और यहाँ पे आके मैच नहीं होगा तो इसको भी चेंज करना लाजमी है, अब दारी बात है। MCSE 2012, और इसको मैंने नेक्स्ट, 3 यूजर बन गए।
अब मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या करूं, इन यूजर इस पासवर्ड की पॉलिसी को देखना चाहता हूं और इस पॉलिसी से मैं तंग हूं थोड़ा सा, तो मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली आप टूल्स में जाएं और यहां से आप चले जाएं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में। ये जीपीयू यहाँ पे होगा ये, और यहाँ से आप चले जाएं डोमेन में। जी, तो हम जब भी ग्रुप पॉलिसी में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज ऐसे नजर आएगी। आप इसको जरा ओपन कर लें। यहाँ पे हम दो काम करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि डिफॉल्ट पॉलिसी में क्या लगा हुआ है, और नंबर 2 हम उस डिफॉल्ट पॉलिसी को एडिट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉरेस्ट के ऊपर आए, उसके बाद डोमेन्स में आए, और डोमेन के अंदर आपने किस पे आना है, अपनी डोमेन में live.com। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज, तो इस पे क्लिक कर दें जरा और इसको ओके कर दें। अब आपके पास क्या है, स्कोप। स्कोप का मतलब ये है कि ये पॉलिसीज किस पे लगी हुई है, यानी किस किस बंदे के ऊपर ये पॉलिसीज अप्लाई होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका दायरा इख्तियार कहाँ तक है, live.com तक। यानी live.com के नाम से जो डोमेन बनी है, इसके अंदर जितनी भी मशीन और यूजर्स होंगे उन सब के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगी। डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स क्या है, डोमेन का नाम क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, कब क्रिएट हुई थी, मॉडिफाई कब हुई थी लास्ट टाइम, वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, कंप्यूटर वर्जन, यूनिक आईडी, जीपीयू स्टेटस, इनेबल या डिसेबल्ड। हाँ, यहाँ से भी एक बात और होती है कि आपने कोई पॉलिसी बनाई हो तो आप उसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये नहीं, जरूरी नहीं कि आप पॉलिसी को डिलीट ही करें, बल्कि अगर आपने पॉलिसी बनाई हुई है लेकिन किसी वक्त अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी देर में काम करना चाहता हूँ या कोई मसला आ रहा है, तो आप पॉलिसी को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल ये इसका स्टेटस इनेबल दिखा रहा है। अब हमें जिस चीज पे जाना है वो है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर आए, बाद औक़ात ये आपको एक बॉक्स दिखाएगा और उसमें वो एक लिंक ऐड करने के लिए कहेगा, तो आपने उसको ऐड कर देना, उससे कोई मसला नहीं होगा। तो आप वो लिंक को, ये छोटा सा एक बॉक्स यहाँ पे दिखाएगा और उस बॉक्स के अंदर एक लिंक होगा, उसके ऊपर ऐड पे क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा। ये स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। इससे पहले वो कभी कभी आ जाता है, पहली दफा आमतौर पे जब आप आएंगे तो वो आएगा। तो सेटिंग्स के अंदर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि डाटा कलेक्टेड ऑन 12/9/2021 5:49 पे, यानी इस वक्त हमने इसको ओपन किया और हमें ये करंट स्टेटस दिखा रहा है। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे 50 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे पॉलिसीज है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप पॉलिसीज पे क्लिक क्लिक करेंगे, आप विंडो सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और विंडो सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो दो तरह की पॉलिसीज नजर आ रही हैं आपको, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है और एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन में फिलहाल कोई चीज नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो जब भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे आके भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। तो फिलहाल ये बता रहा है कि यूजर कॉन्फ़िगरेशन में कोई पॉलिसी नहीं पड़ी हुई, जो कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में ये कुछ पॉलिसीज हैं। तो हम ये सिक्योरिटी सेटिंग्स पे जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट की पॉलिसीज हैं, ये अकाउंट के लॉग आउट लॉग ऑन पॉलिसी है, अकाउंट की करबरस की पॉलिसी है, और इसी तरह लोकल पॉलिसीज में सिक्योरिटी ऑप्शंस है, और पब्लिक की पॉलिसीज हैं, इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम एंड सो ऑन। तो आप इनमें से कोई भी पॉलिसी को ओपन कर लें। मैं पासवर्ड वाली ही कर लेता हूँ जिससे हमें मसला है। तो ये बता रहा है भाई इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, यानी बाई फोर्स जबरदस्ती ये पॉलिसी सबके ऊपर अप्लाई है। क्या है इस पॉलिसी के अंदर कि किसी भी बंदे का पासवर्ड 42 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मिनिमम पासवर्ड एज 1 डे है, कम से कम एक दिन से का पासवर्ड होगा। मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर्स है, जिससे हमें मसला आ रहा था। और पासवर्ड मस्ट मेट कम्प्लेक्सिटी ये इनेबल है, और स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन ये डिसेबल है। तो हमें मसला इन दो चीजों से आ रहा था, ये वाले इसके साइज से। इससे हमें मसला नहीं आ रहा था क्योंकि हमने जब यूजर क्रिएट किया था तो वहां पे हमने क्या दिया था कि इसका पासवर्ड नेवर एक्सपायर। तो आपने देखा होगा जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है, जो मैं काफी अर्से से यूज करता हूँ, तो इसमें डीसी में मुझे कई दफा पासवर्ड चेंज करना पड़ जाता है। वजह क्या होती है, क्योंकि वो टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है और उस वजह से
वो पासवर्ड मुझे कहता है कि आप चेंज करें। तो खैर यूज़र बनाते हुए हम उसको डिसेबल कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसका पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि आप इन पॉलिसीज़ को यहाँ पे ये चीज़ें देख तो सकते हैं, लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने अकाउंट के लॉकआउट पॉलिसी देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं आप। कर्बरस पॉलिसी, तो ये सारी पॉलिसीज आपके सामने है। अगर आपको कभी भी किसी पॉलिसी में मसला आए तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि हम इनको एडिट कैसे करेंगे। तो बड़ा आसान है सर, ये जो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है इस पर राइट क्लिक करें और आपको एडिट की ऑप्शन नज़र आएगी। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी आप एडिट करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है या वो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो फिलहाल आपने देखा कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में तो हमारे पास कोई पॉलिसी, सॉरी यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई नहीं थी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में थी। तो आप ये पॉलिसीज़ पे जाएँ ज़रा, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटिंग्स है, विंडोज़ सेटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स है। सॉफ्टवेयर सेटिंग का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के मतलब कुछ पॉलिसीज होंगी, विंडो सेटिंग से मतलब क्या है कि विंडोज के मतलब कुछ पॉलिसीज होंगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, विंडोज में भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन कुछ जो आमतौर पे यूज होने वाली मोस्ट कॉमन है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में नजर आ जाएगी। तो पहले मैं देखता हूँ क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर पासवर्ड पॉलिसी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप देख लें कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, प्रिंटर, सर्वर। तो यहाँ पे हमें फिलहाल पासवर्ड की पॉलिसी नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो ये ऑल सेटिंग्स पे जाके ये देखें इतनी सारी पॉलिसीज हैं। जो मैंने आपको कहा था कि हजारों पॉलिसीज पड़ी हुई हैं, इनमें मैं पासवर्ड की पॉलिसी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, ऑल सेटिंग्स में भी जाके ढूंढ सकता हूँ और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आसान पास पे जाता हूँ। ये देखें आप, ये मेरी जो पॉलिसी है वो विंडो सेटिंग के मतलब है। तो ये ज़रा विंडो सेटिंग्स पे चले जाए और यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है वो किसके मतलब है, सिक्योरिटी के मतलब। तो इसको भी ज़रा ओपन कर लें, सिक्योरिटी सेटिंग्स। और सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर ये देखें अकाउंट पॉलिसीज आपको नजर आ रही। तो इस पर क्लिक कर दे सर। अब अकाउंट पॉलिसी में क्या है, ये आपके पास कर्बरस पॉलिसी है, लॉकआउट पॉलिसी है और पासवर्ड पॉलिसी है। तो हमें किसको एडिट करना है, अपनी पासवर्ड पॉलिसी। तो पासवर्ड पॉलिसी के अंदर हमें किसको करना है, फॉर एग्जांपल आप इसकी ये डेट चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड इन्फोर्समेंट हिस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, मिनिमम एज चेंज करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी लेंथ। तो मैंने इसकी लेंथ क्या कर दी, 0 कर दी। 0 का मतलब है कि कोई लेंथ नहीं है, आप कोई भी साइज का पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी लेंथ क्या कर देता हूँ, बजाय कम करने के ज्यादा कर देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं। आजकल हमें कम अज कम जो मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड अपने नेटवर्क में यूज करना चाहिए और वो कम्प्लेक्स भी होना चाहिए एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। बट अगर मैं यूजर 3 पासवर्ड रखना चाहता था, उसका नहीं रख पा रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ कम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कैरेक्टर्स कर देता हूँ। ओके जी, इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड कम्प्लेक्स भी ना हो, तो इसको भी क्लिक करें और डिसेबल कर दें और इसको अप्लाई कर दें और इसको ओके कर दें और इसको क्लोज कर दें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, जब भी आप ग्रुप पॉलिसी में आके कोई भी चेंज करेंगे तो वो पॉलिसी हमने बना तो दी, उसमें एडिशन भी होगी, वो एडिट भी हो गई है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुई होगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको क्लोज करें और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और जहां पे कमांड होती है जीपी अपडेट, तो जीपी अपडेट की कमांड लगा दें और एंटर कर दें। थोड़ी देर में ये हमारी पॉलिसी को अपडेट कर देगा, यानी जो चेंजिंग्स हमने की है पॉलिसी के अंदर। तो जब भी आपने किसी भी वक्त कोई पॉलिसी बनानी है, उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, यानी आप सादा बात समझ लें कि आपने ग्रुप पॉलिसी के अंदर से जब भी हो के वापस आना है तो आपने एक दफ़ा पॉलिसी को अपडेट कर देना है। इसके लिए एक और कमांड भी होती है /force।
तो कुछ लोग ये भी काटते हैं, इसका मतलब होता है फोर्सफुली अप्लाई कर दो। तो आप ये कमांड भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी कमांड आप यूज कर सकते हैं, दोनों कर लें, आपकी मर्जी है। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके जी, अगर ये सक्सेसफुली हो गई है तो अब मैं जाके देखूंगा कि मैं अगर एक नया यूजर बनाना चाहूँ और उसका पासवर्ड रखूंगा तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा। तो चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं और एक नया यूजर बनाते हैं, उसका नाम है जी यूजर4, और उसका लॉगिन नेम का तो इशू नहीं था, पहले भी यूजर4 ही रख दें। मसला किसका था? उसके पासवर्ड का। तो पासवर्ड मैं उसका कहता हूँ यूजर4 ही है आज। अब यूजर4 है, और नीचे भी रख देता हूँ यूएसई और यूजर4। तो मैंने इसमें कोई कैपिटल स्मॉल यूज नहीं किया और लेंथ भी कम कर दी। आप देखेंगे अब ये मसला नहीं करेगा। और ये देखें, उसने सक्सेसफुली मेरे यूजर क्रिएट कर दिए। और अगर इसी तरह मैं अपने इन यूजर्स के पासवर्ड भी चेंज करना चाहूँ, ये जो पुराने यूजर्स हैं, तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यूजर1 का पासवर्ड यूजर1 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे होगा कहीं रीसेट पासवर्ड। तो इसका पासवर्ड मैं क्या रख देता हूँ, यूजर1, और इसका पासवर्ड रख देता हूँ यूजर1। तो अब आप देखेंगे अब मसला नहीं करेगा, अब ये उसका पासवर्ड चेंज कर देगा सक्सेसफुली। ओके जी, तो इस तरह से आपको पहली बात समझ आ गई होगी कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। हम कोई भी पॉलिसी जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है उसका स्कोप हमने देखा कि वो लगी कहाँ पे होती है, और हमने उसको एडिट करना देखा कि हम उसको एडिट किस तरह से कर सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा सेगमेंट है या सेकंड टास्क हम करना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के मतलब। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी कुछ मशीनों के ऊपर डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर थ्रो करें और उनके ऊपर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि आप यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, एक साइलेंट और एक नॉन साइलेंट। तो दो तरह से हम इंस्टॉलेशन करते हैं अपने नेटवर्क में। जब भी हम कोई एग्जिक फाइल, आमतौर पे हम कौन सी फाइल यूज करते हैं, .exe, यहाँ पे डॉट नहीं है, लगा देते हैं, .exe फाइल यूज करते हैं। जब भी हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो हमेशा हमें जो फाइल मिलती है वो कौन सी फाइल होती है, .exe फाइल होती है। और चेक करवा लेता हूँ मैं आपको, ये VMware की फाइल है, हाँ ये बताएगी जी। तो ये देखिए इस फाइल की टाइप क्या है, .exe फाइल है। तो आमतौर पे जब हम अपने कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो हम कौन सी फाइल यूज कर डाउनलोड करते हैं, .exe फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है, ये कह रही है कि अगर मैंने ये इस तरह की फाइल से जब इंस्टॉलेशन करता हूँ तो उसको हम कहते हैं नॉन साइलेंट इंस्टॉलेशन। बट आज हमें जिस चीज की जरूरत है वो दैट वन इज योर साइलेंट इंस्टॉलेशन। तो साइलेंट इंस्टॉलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, .msi फाइल चाहिए। तो कोई मुश्किल फाइल काम नहीं है। जब भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करें तो आप लिख दें, फॉर एग्जांपल आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए और आप उसके साथ लिख दें कि मुझे उसकी .msi फाइल चाहिए, तो वो आपको MSI फाइल ही डाउनलोड करवाएगा। तो मैंने एक फाइल डाउनलोड करके रखी है, उसको अभी दिखाता हूँ आपको। लेकिन दूसरी एक ऑप्शन और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास फाइल ना हो, जैसा कि कंपनीज में आप जाएंगे तो उन्होंने सॉफ्टवेयर परचेज किए होते हैं, वो वैसे यूज नहीं करते। तो अगर उस वक्त जब परचेज किया था उसकी MSI फाइल आपने नहीं ली किसी वजह से, तो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपकी .exec फाइल को .msi फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम PDF से वर्ड में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम लाइक ये आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं और आपको
ये पेड सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। तो कंपनीज नॉर्मली आपको पता है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बजाय पेड सॉफ्टवेयर को प्रेफर करती हैं। तो वह क्या आपकी मर्जी है, कंपनी जिस तरह की उसकी पॉलिसी होगी। तो आपको कौन सी फाइल चाहिए, मेन बात है कि आपको अगर आपने थ्रू ग्रुप पॉलिसी अपनी मशीनों के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको .msi फाइल चाहिए होगी। इसका तरीकाकार क्या है सर? सबसे पहले तो आपके पास ये .msi फाइल होनी चाहिए और आपने जिस फोल्डर में वो फाइल रखी हुई है, जहां पे भी आपने रखी हुई है, सीडी में या डेस्कटॉप पे, आप उसको क्या कर दें, शेयर कर दें। और उसका शेयरिंग पाथ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो शेयरिंग पाथ हमें पॉलिसी के अंदर बताना पड़ेगा। तो नंबर वन है, आपके पास फाइल हो, आप उसको किसी फोल्डर में रख के उस फोल्डर को शेयर कर दें। उसका शेयरिंग पाथ आपको पता है क्या बनता है, // मशीन का नाम / फोल्डर का नाम। तो ये हमारा इस तरह से फोल्डर शेयर हो जाएगा या फाइल शेयर हो जाएगी। और उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी पे जाएंगे और एक नई नई ये पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अगर ये पॉलिसी आप डोमेन लेवल पे बनाएंगे तो ये सब पे लग जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले आप एक ओयू बनाएं और उस ओयू के ऊपर जाके ये पॉलिसी क्रिएट करें, उस पॉलिसी को एडिट करें और उसके अंदर ये पाथ सारी चीज़ें ऐड कर दें। और फिर जिन मशीनों के ऊपर वो पॉलिसी लगानी है उन मशीनों को उठा के उसमें ऐड कर दें। लेकिन इसके लिए आपकी मशीन का डोमेन को ज्वाइन करना लाजमी है। तो मैं ये चलता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको चेक करवाता हूँ। मैं भी अगर देखूँ मेरी सी ड्राइव में भी है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई MSI फाइल मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आप अगर ये वाली आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसमें इंटरनेट चल रहा है तो नेट से डाउनलोड कर लें। तो मेरे पास ड्राइव के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो मैं एक एक्सटर्नल ड्राइव को अपने ये सिस्टम से अटैच करने लगा हूँ। आप देखें मुझे एक मैसेज आएगा। जी, तो मुझे ये मैसेज आया है कि ये जो आपने एक्सटर्नल ड्राइव अटैच की है सिस्टम के साथ, आप इसको अपनी फिजिकल मशीन यानी होस्ट मशीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या आप किसी वर्चुअल मशीन के साथ। तो मैंने कहा भाई मैं इसको फिलहाल किससे अटैच करना चाहता हूँ, वर्चुअल मशीन के साथ। तो वर्चुअल मशीनें मेरी जो चल रही हैं वो आपके सामने है। तो मैं इसको सर्वर 2012 के साथ लगाऊंगा, कर दो और ओके कर दी। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से मैंने आपको कहा था कि आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कोई भी एक्सटर्नल डिस्क अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी लोकल मशीन के साथ करते हैं। यानी आप USB से डाटा इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये फाइल मैनेजर पे चले जाएं या फाइल एक्सप्लोरर पे, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो डिस्क है उसकी ड्राइव्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मेरी ये जो G ड्राइव है इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। इनमें एक सॉफ्टवेयर ये पड़ा हुआ है VLC 3.0 का। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज लेता हूँ। जी, ये देखें, इसने इस दफ़ा प्रॉपर इसको ओपन किया और इसने मुझे बताया कि ये कौन सी फाइल है, .msi फाइल। तो आपको कौन सी फाइल चाहिए थी, .msi फाइल ही चाहिए थी। मैंने कहा ओके जी। मैं इसको यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और मेरे पास ये जो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं इस फोल्डर में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो आपने ये देखा कि मेरे पास ये फाइल पेस्ट हो गई है। तो मैं इस फोल्डर के ऊपर क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, शेयरिंग में जाता हूँ और शेयर दिस फोल्डर कर देता हूँ। एक तरीका ये है, लेकिन हम जब भी नेटवर्क में यूज करते हैं तो आमतौर पे हम एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं एडवांस शेयरिंग पे जाता हूँ और शेयर दिस फोल्डर। फर्क सिर्फ ये होता है कि अगर आप वैसे ही शेयरिंग करेंगे तो वो डिफॉल्ट पॉलिसीज के थ्रू शेयर हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से सिक्योरिटी सेटिंग्स करना चाहें तो फिर हम हमेशा एडवांस शेयरिंग पे जाते हैं और परमिशंस पे जाए। तो परमिशंस में मैं कहता हूँ एवरीवन को क्या दे दो, फुल राइट्स दे दो, क्योंकि कोई किसी भी बंदे को मैं चाह रहा हूँ कि वो यूज कर ले मेरा ये सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल मुझे
अपनी मशीनों का नहीं पता कि मैंने किस मशीन पे भेजना है इसको, तो मैंने इसको एवरीवन के राइट से दी और इसको अप्लाई किया और इसको ओके कर दी। तो ये देखें, ये इसका एक शेयरिंग पाथ बन गया। डबल बैक स्लैश डोमेन का नाम, मशीन का नाम डोमेन है, और बैक स्लैश फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम हमने क्या रखा हुआ है, न्यू फोल्डर रखा हुआ। तो ये इसका शेयरिंग पाथ हो गया। और इसी तरह अगर आप सिक्योरिटीज में जाएं तो एडिट करें और यहाँ पे भी ऐड कर दें एवरीवन को। आमतौर पे हम ऐसा नहीं करते, लेकिन फिलहाल हमें पता नहीं है कि हमारा यूजर कौन सा है, किसको हमने देना है, और मैंने इसको एवरीवन को ऐड कर दिया और मैंने एवरीवन को फिलहाल फुल राइट्स दे दिए, इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये पहला काम हमने कर लिया है, हमने अपनी इस मशीन के ऊपर एक MSI फाइल ऐड कर ली है, उस फोल्डर को रख के उसको शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, मैंने कहा है कि हम पॉलिसी डोमेन पे नहीं लगा सकते। एक तरीका ये है कि हम पहले पॉलिसी बनाएं और फिर उसको अप्लाई करें। तो मैं ये करता हूँ, डायरेक्ट टूल्स में चलता हूँ और एक नया OU बना लेता हूँ। तो यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाएं और एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। ये साइन है जी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को क्रिएट करने का, यहाँ पे क्लिक कर दे। अच्छा, कह रहा है कि अभी आप ये देखें यूजर में है तो नहीं कर सकते, तो मैं ये डोमेन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो नया OU, तो OU का नाम मैं रख देता हूँ मशीन्स। तो मैंने ये मशीन के नाम से MACHIN मशीन के नाम से मैंने एक OU बना दिया। कोई भी आप नाम इसका रख सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली ओके कर दिया। तो ये देखें एक नया OU बन गया, लेकिन फिलहाल इस OU के अंदर ना तो कोई यूजर है, ना कोई ग्रुप है और ना ही कोई मशीन है। तो मैंने फिलहाल क्या करना है, इस OU के ऊपर पॉलिसी कैसे लगानी है आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं टूल्स पे जाता हूँ और टूल्स के अंदर हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे चले जाएं और यहाँ पे अब आप ये देखें कि ये डोमेन्स के अंदर आपको live.com है और live.com के अंदर आपका वो OU भी होना चाहिए जी। ये है आपका मशीन्स के नाम से OU। तो अगर मैं अभी इस मशीन के नाम पे OU पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि इसके साथ कोई पॉलिसी लिंक करना चाहते हैं, तो मेरे पास पॉलिसी नहीं है और तो फिलहाल इसके साथ कोई पॉलिसी लिंक नहीं है। तो इसके ऊपर इनहेरिट हो रही है, कौन सी पॉलिसी इनहेरिट हो रही है, डोमेन की पॉलिसी। तो याद रखें इनहेरिटेंस आप इसकी इनेबल भी कर रख सकते हैं और इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई पॉलिसी आपके सिस्टम पे इनहेरिट ना करे किसी OU पे या किसी मशीन पे या किसी यूजर पे, तो आप उसकी इनहेरिटेंस खत्म कर सकते हैं। बट हमें कोई इससे इनहेरिटेंस से फिलहाल मसला नहीं है। और इसी तरह डेलीगेशन में आप देख सकते हैं कि ये OU के ऊपर किस किस को राइट्स हासिल है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैं इस OU पे सिंपल क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और अभी आप ये OU को ओपन भी करें तो इसमें कुछ नहीं है। तो मैं इस OU के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सिंपल यहाँ पे आएगा, ऑप्शन दो है, लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU, यानी मुझे कोई पहले से बनी हुई चाहिए तो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। अगर मुझे इनहेरिटेंस ब्लॉक करनी है तो मैं वो भी ब्लॉक कर सकता हूँ, ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर सकता हूँ एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। बट मुझे क्या करना है, क्रिएट अ GPU इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। तो मैंने किस पे क्लिक करके ये बनाने लगा हूँ पॉलिसी, याद रखें अपनी मशीन पे। अगर मैं ये पॉलिसी डोमेन पे राइट क्लिक करके बनाऊंगा तो वो किसी OU के ऊपर लिंक नहीं होगी, मुझे उसको लिंक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इस OU के साथ में ही क्रिएट होगी और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी। मेरे बाकी जितने भी OU होंगे उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पॉलिसी को किसी और OU से भी कल को लिंक करना चाहूँ तो मैं लिंक कर सकता हूँ। बट बाद की बात है, फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ सॉफ्टवेयर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर डैश पॉलिसी। कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर पॉलिसी के नाम से इसका नाम रख लिया,
सोर्स स्टार्टर जीपीओ, तो मैंने इसका सोर्स फिलहाल कोई नहीं रखा और इसको मैंने सिंपल ओके कर दी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक नई पॉलिसी बना ली है, उसका नाम क्या है, सिर्फ रखा है सिर्फ सॉफ्टवेयर पॉलिसी। इसको मैंने ओके किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी का स्कोप क्या है। स्कोप इसका ये है कि ये पॉलिसी अप्लाई होगी मेरे एक ओयू पे या कंटेनर पे जिसका नाम क्या है, मशीन्स। किसी और पे ये अप्लाई नहीं होगी। डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी मैंने कब क्रिएट की है। इसकी सेटिंग में फिलहाल आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चीज़ मौजूद है और ना ही यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में कोई चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही जहाँ पे आप देख सके इसको। तो हमने अभी तक इसमें कोई सेटिंग्स की नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। तो ओके जी, इसके ऊपर फिर पॉलिसी के ऊपर ये सॉफ्टवेयर डैश पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करें और इसके ऊपर भी एडिट की ऑप्शन आएगी। अब एडिट की पॉलिसी के अंदर फिर वही बात है कि ये पॉलिसी कहाँ पे जाएगी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में या यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में। तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। इसमें हमें देखना है कि पॉलिसीज़ के अंदर भी ये बात है और प्रेफरेंसेस के अंदर भी। सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडो सेटिंग जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस में तो विंडो सेटिंग्स और कंट्रोल पैनल, लेकिन पॉलिसीज के अंदर हमें सॉफ्टवेयर सेटिंग्स नज़र आ रही है। तो मैं ये सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के अंदर ज़रा ओपन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पॉलिसी। तो मैं इस पे राइट क्लिक कर, इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, इस पर राइट क्लिक करें और इस पे न्यू पैकेज ऐड करें। तो पैकेज के अंदर क्या देना है आपने, सबसे पहले तो आपने उसको बताना है कि वो फाइल का नाम या फोल्डर जिस पीसी पे ये कहाँ पे पड़ी हुई है। पैकेज के पाथ पे क्लिक करें। तो मैं उसको मैनुअली सिलेक्ट, वैसे तो सामने नजर आ रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका पाथ दे देते हैं। तो पाथ आपके पास नजर आ रहा है, वैसे तो मैं इसको ऐसे करता हूँ जी, // डोमेन और /। तो यहाँ पे ये देखें न्यू फोल्डर, जो शेयर फोल्डर आपके नजर आ रहे हैं, इसको ओके कर दे और इसको ओपन करें और इसके अंदर ये इसको सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करें और इसको भी ओपन कर दें और इसको क्या कर दें, असाइन। ओके जी, इसको असाइन कर दें। तो ये आपके पास यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ गया है। अब इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करके एक चीज देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में वो क्या बता रहा है आपको, ये सारी डिटेल बताएगा उसकी डिप्लॉयमेंट के का आपने कौन सा तरीका रखा, असाइनमेंट, इसकी अपग्रेडेशन, इसकी कैटेगरीज और इसकी मॉडिफिकेशन और इसकी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं, नजर आ रही हैं। ओके किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कल को आप यहाँ से ये सॉफ्टवेयर रिमूव कर दें, ये देखें दो ऑप्शंस हैं, एक है रीडिप्लॉय। अगर मैं रीडिप्लॉय दिखाऊं तो इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि अगर आपने इसको रीडिप्लॉय किया तो ये दोबारा से एक दफा आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा, इसको हमने दोबारा इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट चेक करना था। और एक और चीज है कि अगर आपने कभी इसको रिमूव कर दिया यहाँ से जी, तो यहाँ पे रिमूव कर आप कर भी दें तो दो ऑप्शंस है, इमीडिएटली अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट की तो ये यहाँ से डिलीट किया आपने तो सिस्टम पे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उन सारे सिस्टम पे से भी ये डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि जिन पे इंस्टॉल हो गया है वो इंस्टॉल रहे, लेकिन मजीद आप इसकी इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अलाउ यूजर्स टू कंटिन्यू। जिनके पास है वो तो यूज करें, बट प्रिवेंट न्यू इंस्टॉलेशन, लेकिन नए सिस्टम जितने भी आए उन पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना हो। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिलहाल मैंने इसको कैंसिल किया, हमारा काम यहाँ पे ओके हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने
जाके जीपी अपडेट करना है एक दफा से, तो इसको कैंसिल करें जी। तो मैं जाता हूं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे और मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ जीपी अपडेट। तो मैंने इसको फिलहाल अपडेट कर दिया। लेकिन इसको अपडेट करने के बाद ओके हो गया, हमने इसको मशीन पे इंस्टॉल करना है। लेकिन मसला ये है कि मशीन हमारे पास होगी या उस ओयू में कोई मशीन होगी तो उस पे इंस्टॉल हो सकेगा। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी इस एडीसी मशीन को मुझे डोमेन ज्वाइन करवानी है। तो डोमेन ज्वाइन करवाने के लिए हमें पता है कि हमें इसकी सेटिंग्स पे जाना है, ये वर्क ग्रुप पे जाएंगे और वर्क ग्रुप की जगह हम चेंज करेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि तुम डोमेन में चले जाओ। डोमेन का नाम क्या है जी, live.com। ओके करें इसको, ओके कर दें। अब की बार देखें मसला हल हो गया है और वो कहता है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दे, एडमिनिस्ट्रेटर एट live.com, और उसका पासवर्ड हमें पता है कि क्या है, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दें और वेट करें। ओके जी, आपको वेलकम का मैसेज आ गया। ओके ओके और क्लोज और रीस्टार्ट नाउ। तो ये मशीन जितनी देर में रीस्टार्ट होके वापस आती है, मैं अपने सर्वर पे चलता हूं और सर्वर पे जाके इस मशीन को ओयू में ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, टूल्स में जाएं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे चले जाएं जी। और अब आप चले जाएं ये कंप्यूटर्स पे। तो कंप्यूटर्स में ये एक मशीन आपको नजर आ रही है, इस पर राइट क्लिक करें और इसको मूव कर दें। कहाँ पे मूव करना है, हमने इसको ये मशीन्स वाले ओयू के ऊपर, तो इसको यहाँ पे करें और ओके कर दें। तो अब अगर आप ये मशीन्स वाले ओयू में देखेंगे तो एक मशीन ऐड हो चुकी है। ओके हो गया जी। तो आप जरा ग्रुप पॉलिसी को एक दफा मजीद अपडेट कर दें, /फोर्स भी कर दें कि फोर्सफुली डिप्लॉय हो जाए। अब हम चलते हैं अपनी एडीसी मशीन पर और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट करें और ये देखिए इसने डोमेन को ज्वाइन कर लिया है। इसका पासवर्ड है MCSE 2012, नहीं 2015 है। मैं इस मशीन पे भी एक दफा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और इस पे भी जीपी अपडेट की कमांड दे देता। और इस पे भी कमांड दे दें जी, जीपी अपडेट फोर्स। जी, तो कहता है फॉलोइंग वार्निंग्स एंड सो ऑन, क्या कह रहा है, द ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट साइड एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाज अनेबल। तो इसमें कोई इशू है वो देख लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी का इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया है। कहता है द फॉलोइंग वार्निंग वाज कंटिन्यूड ड्यूरिंग कंप्यूटर पॉलिसी मैसेजिंग,
The group policy client-side extension software installation was unable to apply one or more settings because the change must be proceed before system startup or user logon and system and so on. तो ओके टू रीस्टार्ट, यस और नो। तो मतलब क्या होगा कि जब हम हमारी ये मशीन रीस्टार्ट होगी, हम इसको मैनुअली रीस्टार्ट कर दें या यहाँ से कर दें, तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। मैं यस करता हूँ और एंटर करता हूँ, अबाउट टू रीस्टार्ट, जी ये ओके कर दें, तो हमारी ये मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। तो रीस्टार्ट हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही, तो हम इसको मैनुअली रीस्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप कि अगर कोई मसला ना हुआ तो ये जब रीस्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने से पहले हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करें जी, अब हमें टाइम लगेगा जी। तो आपने देखा कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है वो मैसेज आ रहा था सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। अब हम इसको ज़रा ओपन करते हैं 2015। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। जो सॉफ्टवेयर हमने वहाँ पे भेजा था, ये आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त की मशीन पे हूँ, एडीसी मशीन पे हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर मैंने डीसी से थ्रो किया था थ्रू ग्रुप पॉलिसी, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। तो आई होप इस तरह से हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि जो MCSE वाले हैं उनको VMware भेजना है, सबके ऊपर VMware इंस्टॉल हो जाए, तो आप वहाँ से एक पॉलिसी बनाएंगे, जितनी मशीनें MCSE वाले लोगों की हैं उनको उस MCSE को OU में रखेंगे और उसके ऊपर पॉलिसी बनाएंगे, तो इस तरह से वो थ्रो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप CCNA वालों को पैकेट ट्रेसर देना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप खुद कर लें तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको ये भी करवा के दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसके थ्रू कोटा जो हमने मैनुअली लगाया था वो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हैं। इसी तरह आपकी कंपनी में अगर कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो किसी भी सिस्टम के ऊपर या तमाम सिस्टम्स के ऊपर, तो वो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप यूजर्स को के कुछ राइट्स ब्लॉक करना चाहें, सॉरी यूएसबी ब्लॉक करना चाहते हैं अपने सिस्टम में कि तमाम कंप्यूटर के ऊपर यूएसबी काम ना करे, और आमतौर पे कंपनी में यूएसबी सारी पोर्ट्स ब्लॉक होती हैं, तो वो आप वन बाय वन नहीं जाके करेंगे, आप इससे कर सकते हैं। वैसे तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर मैनुअली भी कर लेंगे, या अभी आप करके देख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर पे, वो लोकल पॉलिसी के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर आप नेटवर्क में बैठे होंगे तो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सबके ऊपर कर देंगे। और इसी तरह से आप अपनी जो रजिस्ट्री है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई पॉलिसीज लगाई हुई है सिस्टम पे, लेकिन कोई भी यूजर जो थोड़ा बहुत सिस्टम को समझता है वो लोकल यूजर से लॉग इन होके उसकी रजिस्ट्री में जाके चेंजिंग्स कर देगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो पॉलिसी आपने उस पर लगाई है उसको खत्म कर देगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्री को सिक्योर कर दे। रजिस्ट्री को सिक्योर करने से फायदा क्या होगा कि कोई भी लोकल यूजर अपनी रजिस्ट्री को एडिट नहीं कर सकेगा। जी, फोल्डर रीडायरेक्शन की मैंने बात की थी, तो आप फोल्डर रीडायरेक्शन की पॉलिसी भी लगा सकते हैं। आप कोई भी फोल्डर दे देंगे यूजर को कि वो वहाँ पे डाटा स्टोर करें, लेकिन वो जब भी वहाँ पे डाटा स्टोर करेंगे, बैक एंड पे आपने किसी जगह पे कोई ड्राइव लगाई होगी और वो डाटा वहाँ पे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर आप यूजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि ये यूजर लॉगिन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता, आमतौर पे हम ड्राइव्स हाइड कर देते हैं उनकी, कि हमने उनको दे दी है एक जी ड्राइव कि वो अपना डाटा जी ड्राइव में रखें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अपना डाटा डेस्कटॉप पे सेव ना करें,
तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि वो डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज ना करे तो कर सकते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप एक कंपनी का कस्टमाइज्ड वॉलपेपर तमाम मशीनों पे लगाना चाहते हैं, तो वो भी ऐसे ही लगेगा। वॉलपेपर आप सिलेक्ट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और थ्रो कर देंगे। और सबसे ज़रूरी आप ये चाहेंगे कि आपके यूज़र कंट्रोल पैनल को एक्सेस ना कर सकें, आपकी सी ड्राइव को एक्सेस ना कर सकें, तो आप जैसे रजिस्ट्री को मैं सिक्योर करने की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको ऊपर यही पॉलिसी लगा दें कि वो कंट्रोल पैनल को या सी ड्राइव को एक्सेस ना कर सकें, तो डेफिनेटली वो चेंजिंग्स नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। मजीद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके ऊपर भी किसी दिन टाइम निकाल के करेंगे। आई होप कल फ्राइडे है, मैं कोशिश करूंगा कि शायद कल ही मैं आपके लिए ये मजीद जो पॉलिसीज़ हैं ये वाली पॉलिसी भी डिप्लॉय करके आपको एक अच्छा सा लेक्चर मजीद अपलोड कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको ग्रुप पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है, मज़ा आएगा काम करने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।